राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध अध्याय 7। श्लोक श्लोक संख्या 44 से पाठ करें। विद्याधरों ने कहा, प्रभु, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के साधन रूप इस मानव देह को पाकर भी जीव आपकी माया से मोहित होकर इसमें मैं मेरेपन का अभिमान कर लेता। हमारे व्यवहार में पहले ये कहावत चलती थी, क्या? आए थे हरि भजन को, ओटन लागे को पास। ओटन लागे को पास। मैंने कपास को उसकी डोडी सी होती है, उसमें से कपास निकालो और फिर उसको धागा इत्यादि कुछ कुछ भी बना। आए थे हरि भजन को, ओटन लागे कपास। यही है बात जो इसमें कह रहे हैं। परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के साधन रूप इस मानव देह को पाकर भी जीव आपकी माया से मोहित होकर इसमें मैं मेरेपन का अभिमान कर लेता। मैं मेरेपन का अभिमान कर लेता है। मैं मेरापन, ये देह और गेह दूसरा शब्द है इसके लिए। मैं मेरापन माने देह और गेह, दो ही जगह होता है। फिर वो है दुर्बुद्धि अपने आत्मियों से तिरस्कृत होने पर भी असत विषयों की ही लालसा करता रहता है। फिर वह दुर्बुद्धि अपने आत्मियों से तिरस्कृत होने पर भी असत विषयों की ही लालसा करता रहता है। किंतु ऐसी अवस्था में भी जो आपके कथामृत का सेवन करता है, वह इस अंतःकरण के मोह को सर्वथा त्याग देता है। उसको दुर्बुद्धि कहा है। फिर वह दुर्बुद्धि, कौन दुर्बुद्धि? जो मैं मेरेपन का अभिमान करता है, जो इस जगत में आसक्त है, वह दुर्बुद्धि अपने आत्मियों से, अपने बच्चों से, अपने बड़ों से, जो बहुत आत्मीय लोग हैं उनके से तिरस्कृत होने पर भी उनसे बार बार
वो क्या कहते हैं, अपमान कराता है, ऐसा होने पर भी असत्य विषयों की ही लालसा करता रहता है। हम सबको इस उम्र में ये श्लोक तो अच्छी तरह समझ आना चाहिए। फिर भी वहां मुंह बांध के रखता है, क्या करें, अपने ही है, ऐसे बोल के वो उस अपमान को सहता रहता है। किंतु ऐसी अवस्था में भी जो आपके कथामृत का सेवन करता है, किंतु ऐसी अवस्था में भी जो इस ये दुर्दशा होने पर भी फिर भी जैसे जैसे भगवान की कथामृत माने भगवान की जो गुणानुवाद है वह सुनता रहता है, वह इस अंतःकरण के मोह को सर्वथा त्याग देता है। सुनते रहने से धीरे धीरे उसका मोह अप, अपनों से कम होने लगता है। पराये तो कोई बिगाड़ नहीं रहे हमारा, जो बिगाड़ रहे हैं अपना बिगाड़ रहे हैं। जिसको आपने अपना कह दिया चाहे वो पौधा ही हो, और इसी किसी ने उसकी टहनी तोड़ दी, फिर देखो जैसे लगे अपनी ही टूट गई है। जिसको मान लिया ये हमारा है, और इस तरह से जो स्थिति है हमारी, इस दुर्दशा को दूर तो केवल भगवान का गुणानुवाद सत्संग ही कर सकता है, ठीक कर सकता है। और ये बात सच है, दिखता भी है कि बहुतों का हो रहा है। ये किन्होंने कहा, विद्याधरों ने कहा। फिर से श्लोक को पढ़ लेते हैं। भगवान के आगे ये कह रहे हैं, प्रभु परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के साधन रूप इस मानव देह को पाकर भी जीव आपकी माया से मोहित होकर इसमें मैं मेरेपन का अभिमान कर लेता है। जिसको ने हो गया है, शायद हो गया है। आ रही है ना आवाज? डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ी देर पहले। जी महाराज जी। तो देखिए क्या विचित्र स्थिति है, हमारे सामने उसी को भोग रहे हैं स्थिति को हम, और पता भी नहीं लग रहा। अपनी स्थिति का ही नहीं पता लग रहा कि हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ जाना है, कहाँ आना है, कोई पता ही नहीं। ये वाली स्थिति कैसे? ये जो शरीर है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये मानुष तन दुर्लभ है, और फिर इस स्थिति में भगवान पहुंचा दे कि हम भगवान का गुणानुवाद सुनने लग जाएं। ये तो बहुत विशेष कृपा होगी। तो वही हमारी जो दुर्दशा को वही ठीक कर रहे हैं, ऐसा लगता है। तो उसको ही दुर्बुद्धि शब्द से कहा विद्याधरों ने। और देखिए क्या विचित्र बात वो स्पष्ट कह रहे हैं, जो आज की पहले भी स्थिति ऐसी होगी, अब भी वही है, कोई नई है तो स्थिति है नहीं कि आत्मीय जनों से, जो बड़े हमारे बहुत जिनसे मन मिलता है, या अपना जिनका बच्चे हो गए, अपने से बड़े हो गए, ये सब जहाँ से आपका अच्छा संबंध है अपनी आत्मा के साथ, वो उनसे भी फटकार पड़ती रहती है।
तो भी दुखी हो लेते हैं, फिर अपमान सहते हैं, क्योंकि मेरे। ये विचित्र दुर्दशा है। जीव परमात्मा की ओर नहीं मुड़ता, उनसे मोह भंग नहीं करता। एक ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता नहीं है मोह भंग करने की। मन ही मन मोह भंग करना, मन ही मन मोह भंग करना है तो क्या, असंग हो जाना है। असंग हो जाना तो भगवान का ही स्वरूप है ना। भगवान सदा असंग रहते हैं, असंग हो जाना तो तभी सुख कोई जीव को आ सकता है। नहीं तो छोटी सी कोई बात इधर उधर हो, हमारे चित्त में बड़ा असर कर देती है, हमारा भजन साधन सब जीरो कर देगी। क्योंकि जो चीज हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो हमारे लिए बाधा है। तो अट्रैक्ट जीव उसी से होगा ना, अपनों से। परायों से तो कोई मतलब ही नहीं होता उसको। वो कोई कष्ट भी नहीं दे रहे, अपने ही देते हैं। तो ऐसी स्थिति वालों के लिए भगवान का कथामृत बहुत आवश्यक है, ये विद्याधरों ने कहा। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान आप ही यज्ञ हैं, आप ही हवि हैं, आप ही अग्नि हैं, स्वयं आप ही मंत्र हैं, आप ही समिधा कुशा और यज्ञ पात्र हैं, तथा आप ही सदस्य ऋत्विज यजमान एवं उसकी धर्मपत्नी देवता अग्निहोत्र स्वधा सोमरस घृत और पशु हैं। वेद मूर्ते यज्ञ और उसका संकल्प दोनों ही आप ही हैं। पूर्व काल में आप ही अति विशाल बड़ा रूप धारण कर रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को लीला से ही अपनी दाढ़ों पर उठाकर इस प्रकार निकाल लाए थे, जैसे कोई गजराज कमलनी को उठा लाए। उस समय आप धीरे धीरे गरज रहे थे और योगी जन आपका यह अलौकिक पुरुषार्थ देखकर आपकी स्तुति करते जाते थे। यज्ञेश्वर, जब लोग जब लोग आपके नाम का कीर्तन करते हैं, तब यज्ञ के सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। हमारा ये यज्ञ स्वरूप सत्कर्म नष्ट हो गया था, अतः हम आपके दर्शनों की इच्छा कर रहे थे। अब आप हम पर प्रसन्न होइए। आपको नमस्कार। ब्राह्मणों ने सिद्धों वाली बात क्यों नहीं करी, कि उनकी तो वो तो स्थिति नहीं है, तो इसको कर्म कांड में ही लगे रहते हुए उसी ढंग से बात कर, उसी विचार से बात करेंगे। कि नहीं, सबकी स्थिति अलग अलग है। लोकपालों ने क्या कहा, योगेश्वरों ने क्या कहा, वेद ने क्या कहा। और वैसे ये सत्य बात है, कोई भी हवन यज्ञ इत्यादि होता है तो उसके बाद भगवान का कीर्तन कर लिया जाए तो वो सफल हो माना जाता है। मैंने वो पूरा हो गया, जो त्रुटि थी वो भी पूरी हो गई। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भैया विदुर, जब इस प्रकार सब लोग यज्ञ रक्षक भगवान ऋषिकेश की स्तुति करने लगे,
तब परम चतुर दक्ष ने रुद्र पार्षद वीरभद्र के ध्वंस किए हुए यज्ञ को फिर आरंभ कर दिया। भैया विदुर, जब इस प्रकार सब लोग यज्ञ यज्ञ रक्षक भगवान ऋषिकेश की स्तुति करने लगे, तब परम चतुर दक्ष ने रुद्र पार्षद वीरभद्र के ध्वंस किए हुए यज्ञ को फिर आरंभ कर दिया। सर्वांतर्यामी श्री हरि यों तो सभी के भागों के भोक्ता हैं, तथापि त्रिकपाल पुरोडाशु अपने भाग से और भी प्रसन्न होकर उन्होंने दक्ष को संबोधन करके कहा। दक्ष को संबोधन करके, अब भगवान कहेंगे। इससे पहले एक बात, ये विचार इसमें आ रहा है कि देवताओं को भाग दिया जाता है, देवता प्रसन्न होते हैं। और यहाँ भगवान को उनका भाग दिया तो भगवान पर और भी प्रसन्न हुए। अब इसमें विचार क्या है? जो वैष्णव हैं या दूसरे भी हैं, पहले प्रसाद पाने से पहले भगवान को समर्पण करना चाहिए और फिर वही मन ही मन वही भोजन पितृ देवताओं को मन ही मन समर्पण कर देना चाहिए, कृपा लेना चाहिए। ऐसा करते हैं, ऐसा करना चाहिए। और ब्राह्मण लोग तो उस भोजन को कैसे, देखे ना, हाथ में जल लेके थाली के चारों ओर घुमा करके एक मंत्र बोलते हैं, फिर उसके प्रसाद को पाते हैं। कहाँ पाते हैं? उसी को ब्राह्मण लोग उस अन्न को ही, जो हमारी जठराग्नि है, परमात्मा का रूप है, उसी यज्ञ स्वरूप वैश्वानर को भोजन दे दे। उसका नाम है वैश्वानर। वो यज्ञ करते हैं, ये भी यज्ञ है, ये भी यज्ञ है। तो भगवान, श्री भगवान ने क्या कहा? जगत का परम कारण मैं ही, जगत का परम कारण मैं ही ब्रह्मा और महादेव हूं। यहां कितना स्पष्ट किया है। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूं। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूं तथा स्वयं प्रकाश और उपाधि शून्य हूं। विप्रवर, अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की रचना, पालन और संहार करता रहता हूं। और मैंने ही उन कर्मों के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के नाम, ये नाम धारण किए हैं। ऐसा जो भेद रहित विशुद्ध पर ब्रह्म स्वरूप मैं हूं, उसी में अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य समस्त जीवों को विभिन्न रूप से देखता है। कौन देखता है? अज्ञानी। देखो, सत्संग सुनने से कितना लाभ हो जाता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न हैं, ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भक्त प्राणी मात्र को मुझसे भिन्न नहीं देखता।
ब्राह्मण हम ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर तीनों स्वरूपता एक ही हैं और हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। अतः जो हम में कुछ भी भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता। श्री मैत्र जी कहते हैं भगवान के इस प्रकार आज्ञा देने पर प्रजापतियों के नायक दक्ष ने उनका त्रिकपाल यज्ञ के द्वारा पूजन करके फिर अंगभूत और प्रधान दोनों प्रकार के यज्ञों से अन्य सब देवताओं का अर्चन किया। फिर एकाग्रचित्त हो भगवान शंकर का यज्ञ शेष रूप उनके भाग से यजन किया तथा समाप्ति में किए जाने वाले उद्वसान नामक कर्म से अन्य सोमपाई एवं दूसरे देवताओं का यजन कर यज्ञ का उपसंहार किया और अंत में ऋत्विजों के सहित अववृथ स्नान किया। फिर जिन्हें अपने पुरुषार्थ से ही सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी उन दक्ष प्रजापति को तुम्हारी सदा धर्म में बुद्धि रहे ऐसा आशीर्वाद देकर सब देवता स्वर्गलोक को चले। बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला दक्ष को। विदुर जी सुना है कि दक्ष सुता सती जी ने इस प्रकार अपना पूर्व शरीर त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लिया था। जिस प्रकार प्रलय काल में लीन हुई शक्ति सृष्टि के आरंभ में फिर ईश्वर का ही आश्रय लेती है उसी प्रकार अनन्य परायणा श्री अंबिका जी ने उस जन्म में भी अपने एकमात्र आश्रय और प्रियतम भगवान शंकर को ही वरण किया। विदुर जी दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले भगवान शिव का ये चरित्र मैंने बृहस्पति जी के शिष्य परम भागवत उद्धव जी के मुख से सुना था। गुरुनंदन श्री महादेव जी का ये पावन चरित्र यश और आयु को बढ़ाने वाला तथा पाप पुंज को नष्ट करने वाला जो पुरुष भक्ति भाव से इसका नित्य प्रति श्रवण और कीर्तन करता है वह अपनी पाप राशि का नाश कर देता है। हमारा 7वां अध्याय विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय